हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपसे अपना एमपी वर्ग 2 में फर्स्ट रैंक हासिल करने का सीक्रेट शेयर करने आई हूँ। क्योंकि मेरे समय ना मुझे ज्यादा सिलेबस का पता था, ज्यादा क्या हमारे समय सिलेबस ही लास्ट समय में आया था और उसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव हो गए थे। फिर भी मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और लास्ट समय में भी इतना सारा सिलेबस चेंज होने के बाद भी मैंने अपनी फर्स्ट रैंक हासिल की है। वही सारा अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जैसे ही 2023 में हमारा नोटिफिकेशन आया था प्री का, मैं 2018 में ही क्वालिफाई हो गई थी। मेरे 90 नंबर नहीं थे, फिर भी मैं हैंडीकैप कैटेगरी से हूँ तो मैं प्री में क्वालिफाई थी। तो मैंने बाद में ये नहीं सोचा कि मैं इसका एक बार और अपना पेपर दे देती हूँ ताकि मेरे 90 नंबर पूरे हो जाए। क्योंकि बाद में जुड़े थे नियम, जो भी जुड़े थे जनरल वाले, और हमारी सीट ही केवल 4 थी। तो इसके बाद भी मैंने पूरी हिम्मत के साथ अपना हौसला बनाए रखा और मैंने सिलेबस और रिवीजन से भी ऊपर अपने प्रैक्टिस को ध्यान दिया कि किस तरह मैं अपनी प्रैक्टिस को जारी रखूं। मैंने 2023 से ही थोड़ी थोड़ी करके अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। मैंने एनसीईआरटी की महेश कुमार वर्णवाल की जो 8वीं तक की महामैराथन क्लासेस थी उसे बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार उसका रिवीजन भी किया है। उससे बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। ऐसे ही मेरे पास पुरानी लूसेंट और रेलवे स्पीडी के बुक रखी हुई थी, उसे भी मैं बीच बीच में यदि मुझे बोरियत लगती थी तो मैं कुछ चेंज करने के लिए उसे पढ़ती थी और उसी का रिवीजन करती थी। मैं बार बार पीवाईक्यू इसलिए हल कर रही थी क्योंकि मुझे अपने एमपी के ज्यादा पीवाईक्यू नहीं मिले। जो मुझे 2023 के पेपर मिले हैं किसी टेलीग्राम ग्रुप से, तो वो भी मेरे पास केवल 3-4 ही थे। तो उसे मैंने बार बार पढ़ के ये पाया कि कैसे एग्जामिनर मेरे पढ़े हुए का यूज कर रहा है अपने प्रश्न बनाने के लिए, मुझे किस तरह के माइंडसेट से अपने उत्तर देने हैं। वही मेरी पेपर सॉल्विंग मेथड काफी मजबूत हो गई और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि मुझे अपना जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसे मुझे किस दिशा में कैसे पढ़ना है, इसके कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और जब मेरा सिलेबस मेरे सामने आया और उसमें और भी नए नए टॉपिक जुड़े, क्योंकि उसमें मेरे रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, भूगोल में भी काफी बदलाव हुआ। विश्व भूगोल नहीं पूछा गया था, इससे पहले हम विश्व भूगोल भी पढ़ रहे थे। और अर्थशास्त्र में भी काफी नए नए टॉपिक जुड़े। तो जिस तरह मैंने पीवाईक्यू और सीटेट की व्याख्या वगैरह पढ़ के अपना माइंडसेट पहले ही तैयार कर लिया था, तो मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की कि मुझे अब सिलेबस से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। सिलेबस से मैं बस ये देखी कि इसमें कौन कौन से सरल सरल प्रश्न हैं जो मैं हल कर सकती हूँ। वो भी मुझे एमपी नहीं, हाँ यूपी जो टीजीटी पीजीटी के हैं, राजनीति विज्ञान मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने वो पढ़ा और थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा। भूगोल तो मेरा रह ही गया। और इसके अलावा अर्थशास्त्र से मैंने तुरंत एमए की थी, तो मुझे अर्थशास्त्र का तो कॉन्फिडेंस था ही कि इससे जो भी मेरा प्रश्न बनेगा वो मुझसे शायद थोड़ा बहुत हल हो जाए। तो इस प्रकार मैंने अपनी प्रैक्टिस को अपने सिलेबस से भी ऊपर रखा और अपने एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ने की कोशिश की कि किस तरह से ये सही उत्तर रख रहा है। और सही उत्तर पर ही मैंने दाव खेला कि किस प्रकार से किन किन शब्दों को मुझे ध्यान देना है, क्या करना है कि मेरा जो सामने वाला उत्तर है वो सही हो जाए। और मुझे तो सिर्फ सही उत्तर से मतलब था, मुझे कहीं का विद्वान नहीं बनना था कि मुझे कहीं पीएचडी करने जाना था। मुझे सिर्फ उस दिन से मतलब था जिस दिन मेरा पेपर है, उस दिन बस मेरे जो लॉजिकल है वो बहुत अच्छे चले। और फैक्ट मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं किए, क्योंकि मैंने 8वीं तक का इतनी बार पढ़ लिया था कि उसके मुझे मतलब मेरे तथ्य कभी गलत नहीं हो सकते थे। एक भी मेरे फैक्ट गलत नहीं हुए हैं। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपका
सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, आपका रिवीजन कंप्लीट हो ना हो, लेकिन आपको दिन के 1 से 2 घंटे अपने PYQ और विभिन्न टेट परीक्षाओं के MCQ हल करने में जरूर देना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग मजबूत होगा, उसे आदत पड़ेगी लॉजिकल थिंकिंग वगैरह की, और आपको अंधे अंधे नहीं पढ़ लेना है। आपको ये आंख खोल के देखना है कि ये किस प्रकार के प्रश्न हैं जो सही हो रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं जो गलत हो रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ कभी नहीं आता। एग्जामिनर हमारे लिए कुछ नए प्रश्न भी जरूर सेट करता है, तो उस नए प्रश्नों के लिए भी आपको तभी तैयारी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस हम इसलिए नहीं करते हैं कि वही प्रश्न हमारे दोबारा आते हैं, प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं कि हम एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ सके और अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको सही दिशा में डाल सके, कि हम जो फैक्टर देख रहे हैं, हम जो लॉजिक लगा रहे हैं, वो किस तरह से हमारे पेपर में बैठ रहा है। आशा है आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो ऐसे ही मेरे अनुभव का लाभ लेते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।